नमस्कार। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। संतो आज बात करेंगे दो अक्षर का भेद। इस पर बहुत सारे वाद विवाद अनेक कबीर पंथों में चल रही है। जो कबीर का अनुयायी कहते हैं अपने आप को, वे लोग ये दो अक्षर के भेद में बहुत सारा संघर्ष वाद विवाद मची हुई है कि दो अक्षर है क्या, और सभी लोग अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। वह गुरु पूर्ण कहलाए जो दो अक्षर का भेद बताए, एक लखाए एक छुड़वाए, तब प्राणी निज घर को पाए। अभी ये दो दोहा है कबीर जी का। इसका आश्रय लेकर ये दो अक्षर में बहुत सारी खींचातानी हो रही है। तो दो अक्षर, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दो अक्षर है क्या, अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। यह वह दो अक्षर है, एक छुड़ाए एक लखाए, यानी एक अक्षर को छुड़ा देता है और एक अक्षर को वो लखाता है, मतलब ग्रहण करवाता है। तो आओ ये दो अक्षर है क्या। तो पहला दो अक्षर में के एक अक्षर है जो 52 अक्षर बना है। 52 अक्षर आप देखते हैं कबीर जी का, और हमारी हिंदी और जो वर्णमाला में जो 52 अक्षर हैं, ये सभी अक्षर हैं। अब इन अक्षरों से ही वेद शास्त्र बने हैं, ग्रंथ रचे गए हैं, और नाम, इसी द्वारा नाम मंत्र जो बने हुए हैं इन्हीं अक्षरों से बना हुआ है। तो जितने भी नाम हैं जो अक्षरों से बने हैं उनसे तो मुक्ति होगा नहीं। इसलिए ये एक अक्षर ये है जो 52 अक्षर है। इन अक्षरों के समूह को एक अक्षर कहा गया। तो इनसे मुक्ति नहीं होगा, इनको छुड़वाना है, क्योंकि वो शब्दातीत है, शब्दों से परे है, नामों से परे है परमात्मा का। अक्षरों में नहीं आ सकता, जुबानों में नहीं आ सकता, लेख में नहीं आ सकता, कहन में नहीं आ सकता। क्योंकि अगर वो शब्द होता, अक्षर होता, तो कहने में भी आता, लिखने में भी आता। इसलिए उसको अकह अलेख कहा। शब्दादित है, विस्तार शब्द है, शब्द से परे हैं। तो एक अक्षर ये हुआ जो एक कबीर का जो 52 अक्षर है, जिसे मंत्र नाम बनाए, ये एक अक्षर हुआ। तो इसको तो छुड़वाएगा, असली सदगुरु इसको छुड़वा देगा, मंत्रों को, इस नामों को छुड़वा देगा, क्योंकि परमात्मा अनामी है, इस नामों से परे है, जुबानों से परे है। दूसरा, एक लखावे एक छुड़ावे। अब वो दूसरा अक्षर कौन है जिसको वो लखाता है, जिसको कहता है ग्रहण करने। तो ये जो दूसरा अक्षर है उसी से इंसान की मुक्ति होना है। कुछ लोग कहते हैं कि सोहम नाम, सोहम जो सोहम है, अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष ही दूसरा अक्षर है। दोस्तों, अक्षर पुरुष, ये सोहम पुरुष, ये दूसरा अक्षर नहीं है। यहाँ अक्षर का मतलब है जिसका नाश न हो, अविनाशी। अक्षर का अर्थ होता है यहाँ पर अविनाशी। यहाँ अक्षर का अर्थ किसी अक्षर पुरुष या सोहम पुरुष या आत्मा के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ आत्मा की बात ही नहीं है। आत्मा परमात्मा एक ही है। यहाँ पर जो दूसरा अक्षर जिसको कबीर जी ने कहा कि उसको ग्रहण करने से मुक्ति होगा, वो अक्षर यानी जो नाशवान ना हो, ऐसा चीज़ का जो दर्शन करा दे, ग्रहण करा दे, वही दूसरा अक्षर है। सोहम नाम से नहीं, क्योंकि सोहम नाम से मुक्ति होगा ही नहीं। मैं एक अन्य वीडियो लाऊंगा सोहम के बारे में। यहाँ पर दो अक्षर के भेद के बारे में जो बातें चल रही हैं, तो जो पहला अक्षर मैंने बताया वो 52 अक्षर, जैसे नाम, ग्रंथ रचना, ये तो पहला अक्षर हुआ। दूसरा अक्षर कोई अक्षर पुरुष के बारे में नहीं कहा गया। यहाँ पर दूसरा अक्षर है अक्षर, यानी जो नाश ना हो। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। क्षर यानी जो नाशवान हो,
माया, काल, ये क्षर है। अक्षर यानी जिसका कभी नाश ना होता हो, अमर। तो यहाँ पर वही आत्मा, वही परमात्मा। तो यहाँ पर अक्षर जो शब्द है वो आत्मा और परमात्मा के बारे में ही है, जो इसका डायरेक्ट ग्रहण करा दे, उस अक्षर का बारे में कहा गया। तो कई लोग कहते हैं कि ये जो अक्षर है, दूसरा अक्षर, वो अक्षर पुरुष के बारे में है। कुछ लोग कहते हैं वो सोहम नाम के बारे में है। तो न वो अक्षर पुरुष है, न वो सोहम नाम है, क्योंकि इन सब से मुक्ति होगा ही नहीं। यहाँ पर अक्षर का मतलब जो अमर अविनाशी है, यानी परमात्मा को अक्षर कहा गया। तो इस अक्षर को ग्रहण कराना है, इससे मुक्ति होगा। तो ये है दो अक्षर का भेद। वह गुरु पूर्ण कहलाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक लखाए एक छोड़वाए। तो जो छोड़ना क्या है, जो शब्द से बन, जो जितने भी शब्द है, सोहम नाम में भी शब्द ही है, सोह, ये शब्द नहीं है क्या? सत्य कबीर, कुछ लोग कहते हैं सत्य कबीर, तो ये भी तो नाम हुआ, स, उसमें स है, त है, या है, क है, बी है, र है। तो यहाँ पर ये सब 52 अक्षर में ही है सब नाम। तो सत्य, कबीर, सोहम, ये सब अक्षर के अंतर्गत है। इस सब को छोड़वाना है। और यहाँ पर जो दूसरा अक्षर जिसको लखाना है, जिससे मुक्ति होगा, वो कोई शब्द नहीं, कोई अक्षर नहीं है। यहाँ पर जो दूसरा अक्षर का संकेत वर्ड है, वो है अक्षर, यानी जिसका नाश ना हो। तो किसका नाश नहीं होता है? परमात्मा का, आत्मा का। वही आत्मा, वही परमात्मा, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर जो दूसरा अक्षर है वो परमात्मा के बारे में कहे। और वो अक्षर ऐसा है कि कोई वो शब्द में नहीं बना हुआ है, ना उसे जुबान में आता है, ना उसको सब सुमरन कर सकते हो, ना उसका अंदर कोई धुन है वो, क्योंकि धुन, नाम, ये सब अक्षरों में है। तो यहाँ पर जो अक्षर है वो परमात्मा के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए मेरा वीडियो का आप आनंद लीजिए। धन्यवाद।